अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मेरे YouTube के इस चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक डिस्कस करना है वो है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 2। सोनेट नंबर 2 में विलियम शेक्सपियर कहता है, उन लोगों के बारे में लिखता है, उन लोगों को क्रिटिसाइज करता है जो लोग जवानी में शादी नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि हम ऐसे ही जवान रहेंगे, बल्कि शेक्सपियर कहता है आपको बुढ़ापा आना है, आपने बूढ़े होना है तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को शादी करना चाहिए और मज़ीद खूबसूरत लोग पैदा करना चाहिए, अपनी खूबसूरती पर नाज नहीं होना चाहिए। When 40 winters shall besiege thy burrow and dig deep trenches in the beauty fields, thy youth proud livery, so gazed on now, will be tattered weed of small worth held. Then being asked, where all the beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, to say with a thine own deep sunken eyes, were an all-eating shame and thriftless praise. How much more praise deserved thy beauty use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall sum my count and make my old excuse, proving his beauty of succession thine. This were to be new made when thou art old, and see thy blood warm when thou feelst it cold. विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट नंबर 2 में बताता है जो चीज़, वो हम लाइन बाई लाइन कवर करेंगे। तो वो कहता है कि वैन 40 विंटर शेल बिसाइज द ब्रो, 40 विंटर से मुराद वो 40 साल ले रहा है। तो बिसाइज मतलब घेराबंदी कर लेता है, ब्रो मतलब हेड या माथा जिसे हम बोलते हैं। वो कहता है कि जब तुम्हारे 40 साल तुम्हारी खूबसूरती के गुजरेंगे तो एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन द ब्यूटी फील्ड्स, तुम अपने माथे की जितनी भी घेराबंदी कर लो तो ट्रेंचेस की खुदाई तो होगी, मतलब कि तुम्हारे माथे पर रिंकल्स आ ही जाएंगे। आगे कहता है दाई यूज प्राउड लाइवरी सो गेज्ड ऑन नो। प्राउड लाइवरी से मुराद वो फैंसी कपड़े ले रहा है कि वो कहता है तुम्हारी जवानी की इस पोशाक को हर कोई देखता है, मतलब तुम्हारे फैंसी कपड़ों को हर कोई देखता है। तो विल बी टेटेड विद अ स्मॉल वर्थ हेल्ड, वो भी एक बुढ़ापे वाली पोशाक में बदल जाएंगे। तो वो जब पोशाक में बदल जाएंगे तो वो कहते हैं तब उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि तुम्हारा जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारा बुढ़ापा उन पुराने कपड़ों की तरह हो जाएगा जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, जिनकी कोई वर्थ नहीं होती। आगे वो कहते हैं देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल द ब्यूटी लाइज, फिर हर जगह तुम्हारी खूबसूरती के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ गई तुम्हारी खूबसूरती। आगे कहते हैं टू से विद इन थाइन ऑन डीप सनकन आइज, डीप सनकन आइज से मुराद वो ले रहा है कि चेहरे के अंदर जो गहरी आंखें हैं वो धंस जाना उनका। तो वह कहता है कि जब तुम्हारी आंखें अंदर को धंस जाएंगी तो तुम्हारी आंखें ही बताएंगी कि तुम बूढ़े हो चुके हो। वर एन ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज, फिर चाहे तुम जितना ही झूठ बोल लोगे दुनिया को पता चल ही जाएगा कि तुम बूढ़े हो चुके हो। आगे कहते हैं हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व्ड दाई ब्यूटी यूज, अगर तुम वो कहते हैं अपनी इस खूबसूरती का सही इस्तेमाल करोगे, मतलब अब वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह तुम अपनी जवानी को सेव कर सकते हो, किस तरह अपना फ्यूचर सेव कर सकते हो। वो कहता है अगर तुम अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल करोगे, इफ़ दो कुडस्ट आंसर दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, तो तुम ये बताने के काबिल हो जाओगे कि ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं किया, ये जो बच्चा है ये मेरा है। तो आगे कहते हैं शैल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज, प्रूविंग हिज ब्यूटी बाई सक्सेशन थाइन। तो वो कहता है कि ये बच्चा जो मेरा है तो ये इस बात का सबूत होगा कि उसकी खूबसूरती आपकी खूबसूरती का अक्स होगी। आगे कहता है दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन थो आर्ट ओल्ड, तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो ये तुम्हारे लिए एक आर्ट की मानद होगा। एंड सी द ब्लड वार्म व्हेन दो फील्स्ट इट कोल्ड, और जब तुम्हारा खून ठंडा हो जाएगा तो ये तुम्हारा बच्चे को जब तुम देखोगे तो तुम्हारा खून दोबारा गर्म हो जाएगा या गर्म नज़र आएगा। तो ये तो थी विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 2।